हमें ये समझाया जाए कि किसी मिनरल में 20 रुपये बढ़ाई गई, किसी में 10 बढ़ाई गई, तो हमारी 80 क्यों बढ़ाई गई? हम तो जीएसटी कम करने का ज्ञापन देने गए थे, 15 दिन भी नहीं बीते और हमारे ऊपर ये दूसरी मार और पड़ गई। और जब तक सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हो सकता है ये मार्बल इंडस्ट्री को हम पूरी को ही बंद कर देंगे। मतलब हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो खंडे पर रॉयल्टी लग रही है उसको बिल्कुल समाप्त किया जाए और पर्यावरण को बचाने में हमारा सहयोग पुनः लिया जाए। जीएसटी और इसके ऊपर वापस रॉयल्टी लग गई तो वास्तव में एक इनकी बहुत ज्वलनशील मुद्दा है इनका। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज मार्बल माइंस गैंग्सा एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन व मार्बल कटर एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहुंचे। राजसमंद में जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुख्य रूप से मांग है कि राज्य सरकार द्वारा जो मार्बल पर रॉयल्टी बढ़ाई गई है उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले माह ही सभी कारोबारी सरकार स्तर पर पहुँचे, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और उन्होंने मांग की थी कि जीएसटी कम की जाए। और ये मांग के बाद वो राजसमंद लौटे ही थे कि कुछ दिनों बाद अब सरकार द्वारा रॉयल्टी और बढ़ा दी। पहले से गर्त में चल रहे इस मार्बल के कारोबार के लिए अब मार्बल माइंस का संचालन, गैंग्सों का संचालन करना मुश्किल हो गया है। इसको लेकर सभी मार्बल कारोबारियों ने आक्रोश व्यक्त किया है। देखिए, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद मार्बल माइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष व ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, गैंग्सा एसोसिएशन के अध्यक्ष क्या कुछ बोले, सुनिए। और उसमें 80 रुपये प्लस डीएमएफटी और मिलाते को 90 रुपये का इंक्रीमेंट आता है। पिछली बार जब 2021 सितंबर में रॉयल्टी बढ़ाई गई थी तब भी 65 रुपये का इंक्रीमेंट था और हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी थी कि साहब इसकी रेट को रिवाइज़ किया जाए, तो वो रिवाइज़ नहीं की गई। और उस टाइम जो 65 रुपये का डिफरेंस आया उससे जो 2021-22 में 33 लाख टन का डिस्पैच था वो घट के 23 लाख टन रह गया है और करीब 10,000 लोग बेरोज़गार पहले हो चुके हैं, क्योंकि जो निरंतर डिमांड घटने से क्योंकि हमारा जो मटेरियल है, जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं हमारे ब्लॉकेबिलिटी कम होती जा रही है। तो जैसे ब्लॉकेबिलिटी कम होती है उस वजह से उसकी जो रॉयल्टी की जो रेट का असर आता है वो कई गुना बढ़ जाता है। और उसके बाद में अगर वो हल्का जो मटेरियल है वो जो सेल नहीं होता है तो वो फिर खंडे में जाता है, जो कि डायरेक्ट 30 रुपये से 50 रुपये टन की रेट का माल हो जाता है। तो उससे हमारे उद्योग को बहुत भारी नुकसान है। और इस बार वापस सरकार ने हमारे साथ कुठाराघात किया है। दूसरे मिनरल में जहाँ कहीं 10 रुपये बढ़ाई गई है, कहीं 20 रुपये बढ़ाई गई है, हमारी रॉयल्टी 80 रुपये से बढ़ाई गई है, जो कि गलत है। हम सभी मार्बल ने, संपूर्ण राजस्थान में जितनी भी मार्बल की खदानें हैं, केसरिया जी ग्रीन हो या पिंक हो, बांसवाड़ा हो, राजसमंद हो, हम सब ने एक साथ डिसाइड किया है और आज से हमने लदान खानों का बंद कर दिया है। अपने ज़िले में कितनी माइंसें हैं, कितने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रमिक? सर, ज़िले में आज से 7-8 साल पहले 1200 खाने थी, जो अब रवाना की दर बढ़ने से 950 के आसपास रह गई हैं और उसमें से भी करीब 450-500 खाने ही हैं जो रेगुलरली चल पा रही हैं, क्योंकि डिमांड जो है वो निरंतर घटती जा रही है ब्लॉकेबिलिटी कम होने की वजह से। कारोबार कितना प्रभावित? सब कारोबार तो आप गैंग्सो इंडस्ट्री से पूछिए, ट्रेडर एसोसिएशन से पूछिए, खंडा एसोसिएशन से पूछिए, सबकी स्थिति ये है कि आज गैंग्सो में दिन में 1 शिफ्ट काम चल रहा है, जहां पहले 4 शिफ्ट में काम चलता था। ट्रेडर एसोसिएशन से आप पूछिए, उनकी भी यही स्थिति है, डिमांड घटती जा रही है, क्योंकि जैसे हम डेथ में जा रहे हैं हमारी रिकवरी कम हो रही है और लागत बढ़ती जा रही है। और उस पर सरकार हर बार हर तीसरे साल रिवाइज़ करती है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। हमें यह समझाया जाए कि किसी मिनरल में 20 रुपये बढ़ाई गई, किसी में 10 बढ़ाई गई, तो हमारी 80 क्यों बढ़ाई गई? हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया गया? खंडा जो है उसमें भी करीब 35 रुपये बढ़ाए गए, जो कि हमारे यहाँ का खंडा 30 रुपये से 50 रुपये टन माइंस वाले को मिलता है और उसकी रवाना ऑलरेडी 230 रुपये है। और जबकि हम बहुत बड़े एम्प्लॉयर हैं, आज की तारीख में करीब इस उद्योग से 5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से। अब अगर यही स्थिति रही तो इतने लोग बेरोज़गार होंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मार्बल व्यवसाय से जुड़े हुए सारे एसोसिएशन आज कलेक्टर साहब के माध्यम से राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन देने आए। विषय क्या है आपने गौरव बना से सुन लिया।
जब जब भी मार्बल व्यापार थोड़ी सी गति पकड़ता है और कुछ न कुछ नियम ऐसा आता है जिससे कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। मार्बल व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें हम इनडायरेक्ट वे में सरकार की भी मदद कर रहे हैं, चाहे वो लेबर को काम देने से हो। एक माइंस में कम से कम 100 से ऊपर लेबर काम करती है, गैंगसो में कम से कम 50 से ऊपर लेबर काम करती है, और हर छोटे मोटे गोडाउन पे भी 2 या 3 आदमी रेगुलर काम करते ही हैं। तो एक तरह से हम रोज़गार देने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ दिन पहले हमारी उप मुख्यमंत्री जो हैं वो हमारे यहाँ की सांसद भी रही हैं, हम तो जीएसटी कम करने का ज्ञापन देने गए थे। 15 दिन भी नहीं बीते और हमारे ऊपर ये दूसरी मार और पड़ गई। जीएसटी कम करना तो दूर रहा, रॉयल्टी के और बढ़ा दिए। जब हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तुम व्यापारियों के डायरेक्ट तुम्हारा थोड़ी पैसा लग रहा है, भाई रॉयल्टी कोई माइंस वाले के डायरेक्ट थोड़ी लग रही है या ट्रेडर के डायरेक्ट थोड़ी लग रही है। हम भी मानते हैं, लेकिन डायरेक्ट वो जो पैसा जुड़ता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के जुड़ता है। तो आज कंज्यूमर आना बंद हो गए। मार्बल व्यापार इसलिए ठप हुआ है क्योंकि टाइलों का उद्योग बढ़ने से टाइलों पे जीएसटी कम है। टाइलें का जो वो है नकली माल है, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग आदमी के द्वारा की गई है। हम जो व्यापार करते हैं वो भगवान की दी हुई चीज़ है। तो जो जीएसटी और ये रॉयल्टी दोनों की वजह से आज हमारा बिजनेस बहुत बुरी हालत में है। मैं मेरी पर्सनल बात करूं, मैं अध्यक्षता भले कर रहा हूं, लेकिन मैं 1-2 गाड़ी का काम कर रहा हूं, बाकी मैं गौ सेवा कर रहा हूं, क्योंकि धंधा है ही नहीं। ये सब कहने में घबराएंगे, मैं कह रहा हूं मैंने धंधा छोड़ के गौ सेवा का काम पकड़ लिया है। और थोड़े दिनों में ये सेठ जी जो घूम रहे हैं ये भी धंधा बदलेंगे। कारण है कि इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए हैं कि आज हमको कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, ऑप्शन दूसरा ढूंढना पड़ रहा है। तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी तो हमने सांकेतिक रूप से बंद किया है, लेकिन ऑटोमेटिक बंद होने की स्थिति आ रही है। जब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी तो निश्चित है कि जो पैसे वाले हैं वो राजस्थान से बाहर जाकर कोई बिजनेस करेंगे। राजस्थान में जो भी आज बिजनेस हम लोग दे रहे हैं वो राजस्थान को मिलना बंद हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट वे में राजस्थान का पूरा नुकसान है। हमने मिलकर के और आदरणीय कलेक्टर साहब को मार्बल पर जो रॉयल्टी बढ़ाई गई है उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है, और हम सभी ने सामूहिक निर्णय लिया है। और आज से ही पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ भी मार्बल का प्रोडक्शन हो रहा है माइंसों पर, वो सभी प्रोडक्शन को हमने डिस्पैच बंद करवा दी है। और जब तक सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हो सकता है ये मार्बल इंडस्ट्री को हम पूरी को ही बंद कर देंगे। फिनिश गुड्स से लेकर के सारी चीज़ों को, जब तक सरकार को राजस्व की हानि नहीं होगी तब तक शायद लगता है सरकार नहीं सुनेगी। हमने पूर्व में मुख्यमंत्री जी से मिलकर के हमारी पूरी वेदना बता रखी है। साल भर पहले ही बता दी थी, क्योंकि जब उस समय भी रॉयल्टी बढ़ने वाली थी तो उस समय तो रुक गई वो, लेकिन अभी अचानक इसी 23 जुलाई को इन्होंने ये रॉयल्टी बढ़ाई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के साथ एक बार हमारी मीटिंग हो जाए। अगर हमें वहाँ से सकारात्मक निर्णय नहीं मिलता है तो हम लोग फिर आगे हमारा सभी लोग मिलके सामूहिक मिलके और मंडी को, सारी मंडियों को राजस्थान की को बंद करा करके और हम हमारे हाल में बैठ जाएंगे। और जब तक सरकार निर्णय लेगी तब तक हो सकता है बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान आप तुरंत गति से करने का कष्ट करें। निश्चित काल के लिए है अभी ये जो माइंसों से डिस्पैच हुआ वो अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है। उसका रीज़न ही यही कि जब तक सरकार निर्णय नहीं लेगी, और अगर जैसे जैसे दिन निकलेंगे, रक्षाबंधन के बाद में हो सकता है हम सारी मार्बल मंडियों का जो फिनिश गुड्स है उसका भी डिस्पैच हम बंद कर देंगे। हम हमारी सारी मंडियों की, आज हमने दिन में 3 बजे उदयपुर में मीटिंग बुलाई है, वहाँ हम लोग सामूहिक रूप से आगे की रणनीति बना करके निर्णय लेंगे। मार्बल ब्लॉक के साथ में निकलता है और जो बाई प्रोडक्ट है मार्बल का, उस खंडे को हम यूज़ करके पाउडर बनाते हैं। और वो खंडा जो कि पहले नदी नालों में डाला जाता था और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता था, उस खंडे को हम यूज़ कर रहे हैं। और उस खंडे की वैल्यू 30 से 40 रुपये टन है, परंतु उस पर 175 रुपये टन सरकार ने रॉयल्टी लगा दी है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इससे अभी हमारा जो पाउडर एसोसिएशन है उसमें करीब 150 यूनिट लगी हुई है और 150 से 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर ये कम नहीं हुआ
और इसको माफ़ नहीं किया गया तो ये सारी यूनिट बंद हो जाएगी और हज़ारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो खंडे पर रॉयल्टी लग रही है उसको बिल्कुल समाप्त किया जाए और पर्यावरण को बचाने में हमारा सहयोग पुनः लिया जाए। धन्यवाद। पूरे जिले में कितने आपके अलग अलग जो एरिया में बने हुए हैं, जोन में, आमेर जोन में, पूरे जिले में कितने? करीब करीब पूरे राजसमंद ज़िले में 100 से 150 यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है। और इनको जितना भी वेस्टेज खंडे वगैरह है जो हम माइंसों से यार्ड से उठा के लाते हैं और ये 50 रुपये की कॉस्ट में और ट्रैक्टर भाड़ा मिला के, लेकिन जो 50 रुपये की कॉस्ट माइन से आता है उस पर रॉयल्टी 4 गुना है। करीब करीब अभी DAP वगैरह मिला के 200 रुपये रॉयल्टी पड़ती है। तो कहना मतलब जो 50 रुपये का मटेरियल है उस पर 50 रुपये मिला के 250 रुपये पर टन कॉस्ट पड़ती है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेसिंग मिलें बंद होने के कगार पे है। तो सरकार के से हमारा तो यही अनुरोध है कि भाई इस पे रॉयल्टी माफ़ की जाए और हमारे को ये मार्बल का मतलब ये सेम है रॉयल्टी उसी पे भी नहीं, इसमें कम है, खंडे पे कम है और मार्बल ब्लॉकों पे ज़्यादा है। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है उसका इफेक्ट इस पे भी आया? इस पे आया 35 से 40 रुपये टन का इस पे भी इफेक्ट पड़ा। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है ये जैसे ये बता रहे हैं ये आपके नया प्रोसेसिंग यूनिट 4-5 साल से बड़ा है, कारोबार एक नया पनपा है राजसमंद जिले में। तो व्यवसायियों ने भी इसमें रुझान दिखाया, पब्लिक ने भी रुझान दिखाया। पब्लिक है, बहुत से जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिला है इससे। और इससे ट्रक वाले ले लो, आप ट्रैक्टर वाले ले लो, मजदूर ले लो जो बाहर से आके यहाँ पे मजदूरी करते हैं, वो बहुत से इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। लगभग एक प्लांट पे कितने प्रत्यक्ष देखिए प्रत्यक्ष रूप से सबको मिला के 20 आदमी 25 आदमी 20,000 लोग टोटल मिला के 20,000 लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो ये है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हैं, जबकि उनको पता है कि यहाँ मार्बल की स्थिति क्या है और खंडों की स्थिति क्या है, पाउडर की स्थिति क्या है, फिर भी वो सरकार को गलत फीडबैक देते हैं। इसलिए सरकार ने एक साथ बढ़ाई है ना? नहीं, एक साथ तो बढ़ाई है, परंतु ये जाता है अधिकारियों के ग्राउंड लेवल जो रिपोर्ट जाती है उसके आधार पर बढ़ाते हैं। पिछले 6 महीने पूर्व ही सब यहाँ के अधिकारियों को और सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं कि स्थिति खराब है, इस पर रॉयल्टी कम की जाए, परंतु सरकार ने इस पर बढ़ा दी है। तो ये यहाँ अधिकारियों की नाकामी है और उन अधिकारियों ने गलत फीडबैक दिया जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम आई है और ये इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर आई है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर अभी मार्बल कारोबारियों ने रॉयल्टी का मुद्दा उठाया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया, सरकार से भी मांग की गई है और सभी कारोबारियों ने भीम के विधायक हरि सिंह जी रावत से भी मुलाकात की। अभी वो पधारे थे, हमने सोचा उनसे भी कुछ बात कर ली जाए। अभी कारोबारियों ने मुख्य रूप से मुद्दा, हालांकि ये सिर्फ राजसमंद नहीं पूरे प्रदेश की रॉयल्टी बढ़ी है, इसको लेकर आज से उन्होंने बंद का ऐलान भी किया। कैसे देखते हैं? नहीं, वास्तव में ज्वलनशील मुद्दा है क्योंकि अभी धीरे धीरे मार्बल की जो है खदानें भी करीब बंद हो गई है और क्या अभी वापस जो मार्केट भी उससे तो क्या टाइल्स से ज़्यादा होगा, अभी GST और उसके ऊपर वापस रॉयल्टी लग गई। तो वास्तव में एक इनकी बहुत ज्वलनशील मुद्दा है इनका और मैं इनको भी आश्वासन किया, मैं मुख्यमंत्री से बात करके समय लेके और इनके जो भी एसोसिएशन के लोग लेके जाकर इनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मुख्य रूप से ये मांग की गई है कि राज्य सरकार उनकी रॉयल्टी घटाए, वरना आने वाले दिनों में इसी तरह मार्बल माइंस अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगी। इसको लेकर इन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है और ये कहा है कि अभी ये जो मार्बल माइंसें जो बंद हुई हैं, आने वाले समय में अगर सरकार सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो इसी तरह ये सारा कारोबार बंद ही रहेगा। आने वाले दिनों में सरकार क्या कुछ रुख उठाती है, सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।